बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज की रेसिपी है साबुत माश की दाल। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले एक प्याले में मैंने निकाल लिए हैं 100 ग्राम माश। इनको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। 50 ग्राम इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चने की दाल और इसको भिगो के रख देना है 2 घंटे के लिए। चने की दाल के साथ ये माश की दाल जो है, साबुत माश की दाल बहुत मज़े की पकती है। इनको कुकर में निकाल लिया है मैंने और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, नमक हस्बे जायका और हल्दी 1/4 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दी है। 1 लीटर पानी डाल देंगे। इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच तेल और कुकर को बंद करके 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे दाल को, तो ये अच्छी सी तैयार हो जाएगी, गल जाएगी। अब इस दाल के लिए तड़का बना लेते हैं। सबसे पहले 3 से 4 खाने के चम्मच तेल के डाले हैं। इस तेल में 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा तो इसमें थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा टमाटर बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे। दो 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर भी थोड़े से नरम हो जाए और प्याज भी हल्का सा फ्राई हो जाए। इसके बाद 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें दरमियान में से काट के इसमें शामिल की हैं। इनको भी 1 आधा मिनट बीच में फ्राई कर लेंगे और उसके बाद अपनी तैयार दाल इसमें शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, थोड़ा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, इसको भी मिक्स कर लेंगे। साबुत माश की दाल हमारी तैयार हो गई है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। साबुत माश दाल को डिश आउट कर लिया है, गार्निश कर लिया है इसको सब्ज़ धनिया के साथ। अब ये रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।